को आगे बढ़ाते हुए 2 दिन पहले अगरतला प्रेस क्लब के अंदर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी द्वारा जो बयान दिया गया, उससे पंजाबी सिख भाईचारे में और जाट समुदाय के अंदर बहुत रोष है। दोनों का ये मानना है कि इससे हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। आज किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए सिखों ने क्या बलिदान किया। उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक साथ ही होता था। पूरे पंजाब के लोगों का क्या बलिदान रहा वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बिप्लब देव जी के इस बेतुके बयान की बात करें तो इससे पहले भी इनका इस तरीके के बेतुके बयान देने का इतिहास रहा है। एक बार ये कह देते हैं कि महाभारत के समय में इंटरनेट चलता था। इनको महाभारत के समय का इतिहास मालूम है, पर इनको नरेंद्र सिंह कपानी जी के बारे में नहीं मालूम, जिनको आज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक कहा जाता है। ये दावे करते हैं जी इनको 7 युग पहले के इतिहास मालूम है। कभी ये नौजवानों को सलाह देते हैं कि जी आप रेडी लगा लो, आप बेरोजगारी से बच जाओगे। तो इस बयान के बाद सिख भाईचारे में, जाट भाईचारे में बहुत रोष है। जहाँ तक मैं बात करूं देश की आज़ादी के लिए पंजाबियों का, सिखों का जो योगदान रहा है, तो उसके अंदर जो 121 लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े थे, उसमें से 93 लोग सिख थे। 2626 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, उसमें से 2147 लोग सिख थे। मैं बताना चाहता हूं 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तो उस जंग को जीतने का सेहरा जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सिर पर बांधा जाता है, जिन्होंने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करवाकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको करारा जवाब दिया था। तो बिप्लब देव जी के इस बयान से पूरे सिख भाईचारे बहुत रोष है, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी। क्योंकि आज सिखों ने, हरियाणा के जाट भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत को गौरवान्वित किया है। कनाडा के अंदर दूसरी बारी वहां के डिफेंस मिनिस्टर जो है हरजीत सिंह सज्जन, वो सिख भाईचारे से ताल्लुक रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज सिख और जाट भाईचारे ने भारत का नाम रोशन किया है। तो ऐसे बयानों से दोनों समुदायों के अंदर बहुत रोष है, बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर कोई आम कार्यकर्ता ये बात कहे तो समझ आती है, पर एक राज्य का मुख्यमंत्री वहां के पूरे राज्य को लोगों को प्रतिनिधि होता है। क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल बयान है? दरअसल इस बयान से बीजेपी की मानसिकता सामने आती है कि समय समय पर ये भारत के लोगों को कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे लड़वाते आए। ये बीजेपी की असली मानसिकता है। हम डिमांड करते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष इस बयान पर तुरंत माफी मांगे और ऐसे आदमी जिसको इतनी भी सेंसिबिलिटी नहीं है किसी समुदाय के प्रति, किसी धर्म के प्रति, उस आदमी को मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। उनसे तुरंत इस्तीफा लिया जाए और बीजेपी के अध्यक्ष इस बयान पर माफी मांगे, नहीं तो हम इस बात को आगे तक लेके जाएंगे। इस मसले को यही नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन से लगातार अलग अलग सिख समुदाय द्वारा, पंजाबी भाईचारे से, जाट समुदाय द्वारा बेहिसाब कंप्लेंट्स की जा रही है कि हम पूरी तरह से इसके खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। हम हर हद तक जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं। आज 4 बजे दिल्ली विधानसभा में भी बेहिसाब कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं। आज 4 बजे दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी की मीटिंग है, जहां पर आगे इस पर चर्चा की जाएगी कि ऐसा बेतुका बयान देने वालों को ऐसा सबक दिया जाए कि आगे से अगर देश की अखंडता को, देश के भाईचारे को कोई तोड़ने की बात करे तो उसको एक कड़ा सबक दिया जा सके। आज 4 बजे विधानसभा में भी इसके ऊपर एक मीटिंग की जा रही है।